इंदुमती, एक भावनात्मक और रहस्यमयी कथा। प्रस्तावना। कहते हैं, कुछ प्रेम कहानियां समय से नहीं, किस्मत से लिखी जाती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं। ये कहानी है इंदुमती की, एक ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता तो सबने देखी, लेकिन उसके दिल में छिपा रहस्य बहुत कम लोग समझ पाए। अध्याय 1, एक शाप की शुरुआत। बहुत समय पहले देवलोक में धीमी आवाज, रहस्यमयी टोन, एक अप्सरा थी, इंदुमती। उसकी मुस्कान में जादू था और उसके नृत्य में स्वर्ग बसता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सभा में नृत्य करते हुए बस एक पल के लिए उसका ध्यान भटका, और वही पल उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। तुमने मेरा अपमान किया है, महर्षि की गूंजती आवाज। जाओ, अब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। थोड़ा पॉज। इंदुमती कांप उठी। क्षमा करें मुनिवर, मुझसे भूल हो गई। महर्षि कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, जब तुम्हें सच्चा प्रेम मिलेगा तभी तुम्हारा शाप समाप्त होगा। और अगले ही पल वो स्वर्ग की अप्सरा धरती पर गिर चुकी थी। अध्याय 2, राजकुमारी या कोई रहस्य। विदर्भ राज्य में एक कन्या जन्मी, लेकिन उसके जन्म के साथ ही कुछ अजीब हुआ। महल में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। राजा ने उसे गोद में उठाया। इंदुमती, जैसे ये नाम पहले से तय था। वो बड़ी हुई, सब उसे प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखती थी, जैसे वो इस दुनिया की होकर भी कहीं और की हो। अध्याय 3, स्वयंवर या किस्मत का खेल। जब इंदुमती बड़ी हुई, राजा ने कहा, अब समय आ गया है तुम्हारे स्वयंवर का। महल सजाया गया, राजकुमार आए, लेकिन इंदुमती का दिल बिल्कुल शांत था। धीरे से, जैसे उसे पता हो कि उसका फैसला पहले ही लिखा जा चुका है। अध्याय 4, पहली नजर या पहचान। भीड़ के बीच एक चेहरा था जो अलग था। अज, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में गहराई। इंदुमती ने उसे देखा और अचानक थोड़ा सस्पेंस, पॉज। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कौन है? उसे लगा जैसे वो उसे पहले से जानती हो। आज भी उसे देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चाई। अध्याय 5, एक फैसला जो सब बदल दे। स्वयंवर शुरू हुआ। हर राजकुमार खुद को श्रेष्ठ दिखाने में लगा था, लेकिन इंदुमती बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी। और फिर वो अज के सामने आकर रुक गई। धीमी सांस। पूरा महल शांत हो गया, और अगले ही पल उसने वरमाला अज के गले में डाल दी, जैसे किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया हो। अध्याय 6, खुशियां या आने वाला तूफान। विवाह हुआ, सब कुछ परफेक्ट था। प्रेम, सम्मान, खुशियां। उनका एक पुत्र हुआ, दशरथ। लेकिन धीमी आवाज में, कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी कुछ गलत होने वाला होता है। अध्याय 7, वो दिन जो आखिरी बन गया। एक दिन इंदुमती बगीचे में टहल रही थी। हवा शांत थी, आसमान साफ, लेकिन अचानक एक पुष्प आकाश से गिरा। सस्पेंस पॉज। वो साधारण पुष्प नहीं था। जैसे ही वो इंदुमती को छुआ, उसकी आंखें फैल गईं। ये वही। और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गई। अध्याय 8, सच्चाई जो सब तोड़ दे। आज दौड़ते हुए आए इंदुमती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पुष्प शाप का अंत था। इंदुमती की आत्मा धीरे धीरे इस दुनिया से जा रही थी। उसकी आंखों में आखिरी बार अज की छवि थी। अध्याय 9, अधूरा प्रेम। आज टूट चुके थे। तुमने वादा किया था साथ रहने का, लेकिन किस्मत ने उनका साथ छीन लिया। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका दिल अभी भी इंदुमती के पास था। अध्याय 10, एक कहानी जो खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इंदुमती चली गई, लेकिन उसकी याद, उसका प्यार आज भी जिंदा है। उपसंहार। कुछ कहानियां हमें खुश करती हैं, कुछ रुलाती हैं, लेकिन
कुछ कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इंदुमती की कहानी भी ऐसी ही है, जहां प्रेम है लेकिन उसके साथ एक अनकहा दर्द भी। समाप्त।